नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का बिग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है। आतंकवाद को लेकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे स्ट्राइक की देश और दुनिया में चर्चा लगातार हो रही है। अब इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आतंकवाद से नफा नुकसान की गणना पर नए विवाद को जन्म दे दिया। भूपेश बघेल ने आतंकवाद से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदे की बात कही है, जिस पर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो बीजेपी राज्य की जमीन अपने चहेते उद्योगपतियों को दे देगी। वहीं पहले भी कांग्रेस नक्सली बताकर आदिवासियों को हटाकर जमीन उद्योगपतियों को देने का आरोप लगा चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान से पार्टी में बवाल मचा हुआ है। भूपेश बघेल ने आतंकवाद से भाजपा को फायदा होने की बात कहकर एक नए और गंभीर विवाद को जन्म दे दिया है। अब राम विचार नेताओं खुद अब चंदा चकारी देने वाले आदमी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हम लोग कौन सा आतंकवादी, कौन सी भाषा बोल रही जो आतंकवादी मिलता है? आतंकवाद का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। नक्सलवाद का यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ है, फायदा हुआ तो भाजपा को। भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया और कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वो कुछ भी बोलते हैं, इतने हार से बौखला गए हैं लोग। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज में तो लोग कहीं के नहीं रहे और इनका मति भ्रम हो गया, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। नक्सलवाद यदि समाप्त हो रहा है तो कांग्रेस के नेता फड़फड़ा रहे हैं। ये नक्सलियों का समर्थन कर करके ये चुनाव जीतते रहे, अब नक्सलियों का सफाया हो रहा है तो ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि 2026 तक हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा, हमारा प्रदेश भी नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और निसंदेह हमारा पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से सरकार नक्सलियों का सफाया कर रही है, उससे लगता है कि बीजेपी बस्तर का निजीकरण करना चाहती है। आदिवासियों को हटाकर वहां पर उद्योगपतियों को लाया जाएगा। ये उनका बयान हो सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता कि नक्सलवाद से या आतंकवाद से किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को फायदा होगा। वर्तमान में उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जिस ढंग से जितनी तेज़ी के साथ वो बस्तर में नक्सलवाद ख़त्म करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य बस्तर वासियों को सुख संपन्न बनाना नहीं दिखता। उनके दिमाग में कोई और बात है। वो नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पूरे बस्तर का दोहन करना चाहते हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से वो फायदा बताए होंगे और इससे मैं सहमत हूँ। एक तरफ देश की शौर्य गाथा विश्व भर में गूंज रही है, दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता आतंकवाद से भाजपा के फायदे और कांग्रेस के नुकसान को गिनवा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए इस नए और गहरे राजनीतिक विवाद का पटाक्षेप कहाँ होता है, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल भूपेश बघेल के इस बयान से प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आपका परिचय करा दें। वासु शर्मा जी बीजेपी के नेता, अभिमन्यु मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत अभिमन्यु जी में आप ही के साथ की, जो आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद से बीजेपी को बड़ा फायदा होता है, तो क्या वाकई इस तरह की कोई स्थिति है प्रदेश में? ऋतु जी आपको नमस्कार, अनिल चौधरी जी को नमस्कार, वासु जी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उनके जो बयान का आशय क्या था, नुकसान से क्या आशय है। आतंकवाद से कांग्रेस को नुकसान हुआ है और नक्सलवाद से नुकसान हुआ है कांग्रेस को, इसका आशय ये है कि आप देखेंगे हमारे नेताओं की हत्याएं कैसे हुई। पूर्व में आप देखेंगे गांधी जी की हत्या पहला उदाहरण ही है आजाद भारत का आतंकवाद का। उसके अलावा आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई, राजीव गांधी जी की हत्या भी आतंकवादियों के द्वारा ही की गई। उसके अलावा जो देखा जाए नक्सली घटना जो हमारे यहाँ झीरम घाटी की, वो सबसे बड़ी घटना थी पूरे देश भर की, उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व हमने खो दिया। तो इस प्रकार का जो नुकसान हुआ है, हमारी पार्टी को शुरुआत से आतंकवाद और नक्सलवाद से नुकसान हुआ है, इसमें इस प्रकार की ये नुकसान की बात है।
और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात करते हैं, तो चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे नक्सलवाद की बात हो, फोर्सेस काम करती हैं, अपना नीतियां बनाती है सरकारें, लेकिन उसके जो फायदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो उस पर आरोप लगा रहे थे। तो किस प्रकार का फायदा जो भारतीय जनता पार्टी आज ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज नक्सली ऑपरेशन तक का लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबके सामने है। तो ये सारी बातें हैं, तो कोई इसमें राजनीतिक लाभ या नुकसान की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ खोया है आतंकवाद और नक्सलवाद ठीक है अभिमन्यु जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लेकिन सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जो नुकसान हुआ है वो महज कांग्रेस पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर हुआ है, आपका सीधे तौर पर कहना, लेकिन जब बात फायदे की आती है तो ऑपरेशन सिंदूर पर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये बड़ा आरोप आप लोगों की तरफ से लगा दिया जाता है। ये आपको लगता नहीं कि दोहरा मापदंड है? निश्चित तौर पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों पहलू एक ही साइड जा रहे हैं और एक के पक्ष में वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर आ रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है ना? देखिए, मेरा मानना ये है, अगर किसी भी ऑपरेशन के लिए सेना का और फोर्सेस का प्रचार प्रसार किया जाए तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की फोटो बड़ी बड़ी लगती है जगह जगह ऑपरेशन के नाम पर पे, तो उसपे हमें आपत्ति होती है। और उसके अलावा एक बात और कह रहे थे भूपेश बघेल जी, जिसके बारे में रामविचार नेतान जी के बारे में, तो उनके यहाँ से तो खुद पर्ची मिली थी नक्सलियों को चंदा देने वाली। तो जब बात करते हैं हमारे ऊपर, तो खुद देखें, इनके नेताओं के नाम आए हुए हैं, इनके नेता जैसे पोडियम लिंगा, जगत पुजारा जैसे लोगों के नाम पहले भी जुड़े नक्सलियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम नक्सलियों के साथ जुड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को खोती है, उसके बाद भी ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं नक्सलियों से जुड़े होने का। ठीक है अनिल जी, आपके पास आते हुए सर, क्या आप कांग्रेस पार्टी की बात से सहमत है? क्योंकि सवाल उनसे ये था कि आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर जो यहाँ पर आरोप लगाया गया कि भाई बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, उसका क्लेरिफिकेशन देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आए। कांग्रेस को नुकसान होना है नक्सलवाद से, इसमें कोई शक नहीं। प्रथम पंक्ति के नेता पूरे के पूरे जो है वो झीरम घाटी चले गए। अगर झीरम घाटी नहीं हुआ होता तो शायद जो नेतृत्व का अभी जो शीर्ष नेतृत्व वैसा नहीं होता, या मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल बन पाते के लिए बन सकते, इससे भी जो है शंका, क्योंकि इस समय जो है जो पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस समिति का नेतृत्व कर रहे थे वो नंद कुमार पटेल थे, वो भी झीरम घाटी में मारे गए। तो नुकसान तो कांग्रेस का हुआ है, भाजपा जब चलेगा तो मंशा है वो उद्योगीकरण के लिए वस्त्र को देने की। सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर आप उद्योगीकरण के घर से वस्त्र को नक्सली के हाथ में सौंपे रहेंगे, क्या नक्सली को सफाया भी करेंगे? और नक्सलियों को सफाया हो नहीं सकता, अनिल जी की आवाज सुनाई नहीं। सरेंडर करना नक्सली। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि इस वक्त निश्चित तौर पर ये मुद्दा यहाँ पर राजनीति का है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद राजनीति होती है। अभिमन्यु जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 2026 का वो साल होगा जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है? क्या वाकई बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर संकल्प लिया गया उसमें वो सही साबित होती हुई नजर आ पाएगी? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे नक्सल मुक्त हो छत्तीसगढ़, क्योंकि नक्सल समस्या जैसे मैंने बताया हमने खुद झेला है और हमने देखा है किस प्रकार से जनता जो है नक्सल समस्या को भुगतती है। तो जितना जल्द से जल्द हो, वो किसी का भी कार्यकाल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नक्सल मुक्त जितने जल्द से जल्द हो सके, बल्कि हम तो और कहते हैं कि हमको साथ आपके हैं, और पहले भी हो सके तो उस टारगेट के पहले भी खत्म कर लें। जैसे कि पिछले डिबेट में वासु जी भी कह रहे थे कि उनकी भी कोशिश है कि समय सीमा से पहले ही है जो नक्सलवाद खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और वहां के लोगों की समृद्धि जो है हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। ठीक है सर, एक और बड़ा आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया गया है कि जो नक्सलियों का नक्सलवाद यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा तो उस दौरान जो उद्योगपतियों को जमीन है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से दे दी जाएगी। ऐसे में कई आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो बाद में बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो बेबुनियाद है, निराधार हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा सबूत है कांग्रेस पार्टी के पास जिसके जरिए आप छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं कि भाई वो इस तरह की हरकत कर सकती है? देखिए, इस बारे में जैसा मैंने अभी आखिरी में कहा कि जनता की समृद्धि और वहां की जनता के सुख समृद्धि हमारे लिए सर्वोपरि होगी, और पहले से ये सब बातें हो चुकी हैं। जैसे आप लोहांडीगुड़ा के मामले को लेंगे, 2007-8 की बात होगी लगभग, तो उस समय टाटा का वहां पे बड़ा कारखाना खुलेगा, बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, ये कह के जमीनें अधिग्रहित की गई।
और जमीनें जब अधिग्रहित की गई तो वहां के कई आदिवासियों का उसमें विरोध भी था। वो सारी बातें उनको दरकिनार करके उसके बाद भी वहां पे प्रोजेक्ट डाला गया। उसके बाद ये हुआ कि वहां जब विरोध बढ़ा तो वहां नक्सली भी आए और नक्सलियों ने आकर के वहां पे के लोगों को, वहां के ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश की सरकार के खिलाफ। तो इस प्रकार का जब घर्षण होता है तो पहले आपको वहां के लोगों को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप उनको रोजगार देंगे, अगर आप वहां फैक्ट्री डालेंगे तो उसके एवज में उनको रोजगार देंगे, उनको बताएं कि आपके ही लोग लगभग यहाँ काम करेंगे, तो पहले उनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार में इस ओर भी कदम उठाए गए। हमारे सरकार में जो 650 गांव नक्सल मुक्त कराए गए, उसके साथ साथ इस ओर भी कदम उठाए गए कि वहां के लोगों का विश्वास जो है हम जीत सकें। इसके लिए हमने 5000 वनाधिकार पट्टे जो लोहांडीगुड़ा के मामले से उनके अटके हुए तो हमने वापस करने का काम किया लगभग 10-12 साल की लड़ाई में। अभी भी आप देखिए हसदेव जंगल के मामले में जो आदिवासी लड़ रहे हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उल्टा उनको लाठी मारी जा रही है। इससे कहीं ना कहीं सरकार विश्वास खोने का काम करती है। तो वहां के लोगों को जब तक विश्वास में नहीं लेंगे तो वहां के लोग सुख समृद्धि जब तक सरोपरि नहीं क्या ये रखेंगे, मान के चला जाए अभिमन्यु मिश्र जी कि आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर भले ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बातों में कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है तो वो कमजोर हो पाएगी फिर? अभिमन्यु जी। जी देखिए, नक्सल मुद्दे पे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरी ज्यादा ये सोच है रहती है हमेशा। तो चाहे सरकारें कोई भी उन्होंने काम किया है, हम जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद पाया गया था, उसके बाद 15 जिलों तक पहुंचा, आज फिर मेरे ख्याल से 4-5 जिलों तक ही सीमित हो गया है। और वो भी समय की बात है, जल्दी जल्दी नक्सल मुक्त हो, बस यही चाहेंगे। फायदा नुकसान जो मैंने बताया कि जिस प्रकार के नुकसान हमारी पार्टी को हुए और फायदा उठाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका मतलब यही है, इसके अलावा और कोई आशय नहीं। ठीक है अनिल जी, अगर आप तक सर आवाज पहुंच पा रही है मेरी, तो सवाल सर आपसे ये है कि बीजेपी की तरफ से संकल्प लिया गया है कि 2026 का वो साल होगा जब पूरी तरह से नक्सलवाद प्रदेशों से खत्म हो जाएगा, तो क्या उसको लेकर आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जब हाल फिलहाल में नक्सलियों का जो महाराजा कहा जाता था बसवराज, उसकी जब यहाँ पर उसको मौत के घाट कर उतार दिया गया, उसकी हत्या हो गई थी, तब से बीजेपी लगातार अपनी ही पार्टी के लोगों की पीठ थपथपाने का काम कर रही थी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है, पहले उसको ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आऊंगी। अभिमन्यु जी, चूंकि देखिए अभी बीजेपी के गेस्ट भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वरना उनसे भी मैं यहाँ पर सवाल पूछती, लेकिन इस वक्त आप खास मेहमान हैं तो सर आप ही से सवाल को चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि भले ही इस तरह के मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नक्सलवाद आतंकवाद ये वैसे बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिस पर कभी भी राजनीति ना हो, तो वो देखने को मिला है देश भर में। हम लगातार देख रहे हैं 22 अप्रैल को आतंकी पहलगाम हमला हुआ था, उस दौरान भी राजनीति खूब हुई थी। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तब भी राजनीति हुई थी। लेकिन बात जब छत्तीसगढ़ की आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति के लिए, सियासत के लिए नक्सलवाद ही क्यों अहम हो जाता है? देखिए, मैं इसमें आपको कड़ी बताता हूँ। आतंकी हमले पहले भी भारत पे हो चुके हैं और अभी भी उसके बाद भी आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या होती है? इस बार भी देखिए, जब हमला हुआ उसके तुरंत बाद कांग्रेस कमेटी ने CWC की बैठक ली। उसके बाद हमने तुरंत समर्थन की घोषणा कर दी अपने कि हम जो है सरकार के साथ होंगे और जिस प्रकार का भी कदम सरकार उठाती है उसके हम साथ होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट के माध्यम से सर आतंकवाद को छोड़ दीजिए, अभी प्रदेश के नक्सलवाद पर चर्चा कीजिए, क्योंकि अगर आतंकवाद पे चर्चा करने बैठे फिर सवाल आप लोगों से भी पूछे जाएंगे कि जब अब ये सारी चीज अब क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की बात नहीं की गई थी, तो उस बात को, उस सवाल को बीच बीच में क्यों लाया जाता है? प्रदेश की नक्सलवाद को लेकर अभी क्या स्थिति, उस पर जिक्र कीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो कड़ी जो आपने बताई उसका मैं एक वो दे रहा था कि सबसे पहले प्रचार प्रसार करना शुरू कौन करता है? पिछले पूर्ववर्ती सरकार में विरोध करना कौन शुरू करता है इन सब सारी चीजों का? 26/11 में विरोध किया गया था, भाजपा द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। ये मैं इस ओर इंगित करना चाह रहा था। खैर, नक्सली समस्या पे भी बात करें तो जैसा मैं कह रहा था कि पहले रमन सिंह जी की सरकार चली, उसमें 2010 में जब सबसे चरम पर था नक्सलवाद, उसमें एक रमन सिंह जी के द्वारा एक योजना लाई गई थी सलवा जुडू। उस सलवा जुडू योजना का शुभारंभ करने के लिए उस समय के CM रमन सिंह और उस समय के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी एक ही गाड़ी में बैठ करके उस कार्यक्रम का शुभारंभ करने गए थे। और उसके बाद महेंद्र कर्मा जी ने उस सलवा जुडू कार्यक्रम में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, यहाँ तक कि अपने प्राण भी निछावर कर दिए उसने लड़ते लड़ते नक्सलवाद से। उनको मैं भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ।
तो ऐसी लड़ाई हमने सरकार के साथ होकर हमेशा लड़ी है नक्सलवाद। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसके हमेशा बाद भी से जब हम सरकार के सरकार साथ में इस तरह हमने- के मुद्दों पर खड़ी रही, लेकिन बीजेपी का कोई भी खास जो रिएक्शन या रुख था वो ही देखने को नहीं मिल पाया। वासु शर्मा जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हिंदी खबर में। और सवाल यही कि अब चूंकि आधी चर्चा निकल चुकी है और लगातार हम कांग्रेस पार्टी से जिक्र भी कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये ऐसे दो मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर नुकसान व्यक्तिगत तौर पर होता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। देखिए, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं और इस तरह की जी। बातें कर रहे हैं कि इसमें आतंकवाद और नक्सलवाद में नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। तो मैं शुरू में आपसे जुड़ा हुआ था, नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बयान से किनारा कर लिया उनके आवाज पार्टी नहीं पहुंच पा के। रही। इस टाइप की बयानबाजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमेशा करते हैं। उन्होंने सेना के शौर्य पे हमेशा सवाल क्यों उठाते हैं? सवाल ये है, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो राहुल गांधी भी सवाल उठाने लग गए, भूपेश बघेल भी सवाल उठाने लग गए और भी कांग्रेस के नेता सवाल उठाने लग गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो डेलीगेट्स में नेता गए हैं उन्होंने कहा क्या? उनकी बात कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सुनती है? जब डेलीगेट्स में कांग्रेस के नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद से लेकर सारे नेता जब दूसरे देश में जाके इस बात को कह रहे हैं, किसी अभी अभिमन्यु जी से कुछ बात सुना, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ट्वीट कर दिया था। जब भारत के डीजीएमओ ने बात को स्पष्ट कर दिया और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, किसी ने भी भारत के बीच में बात नहीं कही है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके कहा, उसके बाद सीज़फायर की बात हुई। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि भारत देश के डीजीएमओ पे उनको भरोसा है, विदेश मंत्रालय पे भरोसा है। ठीक है वासु शर्मा जी, थोड़ा छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद को लेकर भी थोड़ा जिक्र कीजिए सर। बिल्कुल मैं नक्सलवाद, देखिए हमने तो नक्सलवाद का टारगेट फिक्स किया हुआ है 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। उसके कारण 1.5 साल में आपने देखा होगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार नक्सलियों को कार्रवाई की। बताओ, राजू जैसे टॉप के जो उनके लीडर हुआ करते थे उनको तो एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो नक्सलवाद तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की नासूर बनी हुई समस्या थी। अगर कोई पार्टी उसके लिए काम कर रही है, उसको जड़ से सफाया की बात कर रही है, तो इसमें राजनीति किस बात की? कांग्रेस पार्टी को भी शासन करने का अवसर मिला था, उन्होंने क्यों काम नहीं करके दिखाया? आज भारतीय जनता पार्टी अगर काम करके दिखा रही है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए और नफा नुकसान की बात नहीं होती है। इसमें छत्तीसगढ़ का, बस्तर के आदिवासियों ने कितना तंज झेला है नक्सलियों का। अगर उस और सफाया के लिए काम कर रही है तो उसको स्वागत करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से अनिल जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए ऑडियो कनेक्शन हो रहा था, तो ऐसे में सवाल आपसे ये था कि बीजेपी अभी फिलहाल एक संकल्प लेकर चल रही है कि 2026 तक हर हाल में नक्सलवाद को हम प्रदेशों से खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसी मसले को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जो आज तक कभी खत्म नहीं कर पाए वो 2026 का संकल्प लेकर कैसे चल रही है? तो 26 तक जो है 2026 तक नक्सल के सफाई की जो घोषणा चुनाव को पहले भी हुई थी और भाजपा की सरकार जब से आई है तब से लगातार जो है वो ऑफेंसिव मूड में है। उन्होंने जो है कंफ्यूजन जो था कि कभी गोली का जवाब पुलिस से, तो कभी गोली का जवाब पुलिस से, कभी शांति वार्ता, इस नीति को खत्म कर दिया, इस नीति को छोड़ दिया। इन्होंने साफ साफ कहा कि करेंगे ठीक है या तो फिर आप मुठभेड़ होने के तैयार होंगे। और कुछ परिप्रेक्ष्य में जो है कांग्रेस सरकार जो नीति देता है, सरकार आगे बढ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और क्योंकि अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने अनाउंस किया है, तो जो बाकी जो सेंट्रल जो फोर्सेस है, जो सीआरपीएफ और जो बाकी जो रिजर्व फोर्सेस है, उनके बीच और जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस है, स्टेट की फोर्सेस है, पुलिस फोर्स, उसके बीच का अब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। पहले जब कभी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाता था तो दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। फिर जो इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन जो हो रही कमेटी, स्टेट जो कमेटियां कोऑर्डिनेशन में बैठे तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उनकी बैठकें हो रही लगातार। और लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, ये पहला मौका है इस जो नक्सलवाद के बाद, पनपने के बाद, कि नक्सली डबल फिगर में मारे जा रहे हैं। वरना आज तक जो है नुकसान जो है, जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कांग्रेस का नुकसान हुआ, कांग्रेस का नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है फोर्सेस का हुआ है, बस्तर की आदिवासी जनता का हुआ है। बिल्कुल, पहाड़ मेटला और एर्राबोर जो सलोच ब्लॉक के समय जो 2 बड़े कैंप थे, उस पर नक्सलियों ने जब हमला किया तो सैकड़ों में मरे, 2-2.5 साल का बच्चा तक मारा गया। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस के साथ साथ जनता का भी हुआ। और जनता कांग्रेस की है ना, कांग्रेस की तो सरकार रही, जो राजनीतिक पार्टियां हैं
वो पक्ष और विपक्ष के हिसाब से अपनी भूमिका ना तय करे। और ये नक्सलवाद जब सफाई की ओर बढ़ रहा है, ये पहली बार है जब नक्सलवाद की ओर से जो है नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता के प्रस्ताव आ रहे हैं। नहीं तो वरना नक्सली जो आज तक जो है पर्चा फेंक कर जो है कि बहिष्कार और नक्सली शहीदी सप्ताह ये सब अनाउंसमेंट करते थे। उनको रिक्रूटमेंट पे एक पर्चा भेजते थे, हमको इस गांव से इतने रिक्रूटमेंट चाहिए तो उतने लोग मिल जाते थे। अब उनको ना रिक्रूटमेंट मिल रहा है, ना उनको अब जो सपोर्ट मिल रहा है, लोकल सपोर्ट मिल रहा है, और अब उनको वापस हटना पड़ रहा है। देखिए उनकी हताशा जो है इसी बात से समझ में आ रही है कि वो अब बस्तर जिला भी जो है, जो जगदलपुर जिला है, वो नक्सल मुक्त घोषित कर दिया केंद्र ने। कोंडागांव पहले ही हो चुका है। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार में काम नहीं रहा, सरकारों में काम होता है। इस सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, एक योजनाबद्ध ढंग से काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि 2026 तक जो है वो नक्सल सफाया नहीं होगा उत्तर प्रदेश से। हाँ, ये जो बरसात है, ये जो 4 महीने हैं, ये जरूर जो है सरकार के लिए, फोर्सेस के लिए खराब समय है। ये नक्सली ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि जो मूवमेंट है, जंगल में मूवमेंट जो है वो पुलिस फोर्स के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और नक्सली चूंकि आदी होते हैं जंगल के, तो और उनको रास्ते भी मालूम होते हैं, गुप्त रास्ते जो है अपने पकड़ लिया, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है कि नक्सल मुक्त होकर नहीं रहेगा। नक्सल मुक्त होना तय है। बिल्कुल, और इसको लेकर राज्य सरकार लगातार इस तरह के रिएक्शन दे भी रही है, जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो नक्सली हैं अब उनके जहन में डर बैठ चुका है कि कहीं उनका खात्मा ना हो जाए, और इसी वजह से शायद वो सरेंडर कर जाते हैं या फिर वो खुद यहाँ पर सामने आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया शांति प्रस्ताव, उसका भी यहाँ पर लगातार चर्चा की जाती है। लेकिन वासु शर्मा जी, ये उद्योगपतियों को जमीन देने का मामला क्या है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वाकई में बीजेपी उद्योगपतियों को जमीन दे देगी? देखिए रितु जी, सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले बस्तर से नक्सलियों को सफाया करना है। ये बात की बात है कि वहां पर कौन से उद्योगपति आएंगे, क्या लगेगा, ये तो बात की बात है। अभी से कांग्रेस पार्टी इस पे क्यों पड़ी है? क्या वो नहीं चाहते कि बस्तर से नक्सली मुक्त हो? ये नहीं चाहती क्या कांग्रेस पार्टी? अभी से ये बात कर देना कि उद्योगपतियों को जमीन देंगे। जिसका भी जो भी काम होगा, सारे आदिवासी भाई बहनों से मिलके, वहां के राजनेताओं से मिलके सरकार चर्चा करेगी कि आगे बस्तर जब नक्सल मुक्त हो जाएगा तो बस्तर के विकास के लिए हमको क्या करना है। बस्तर के विकास के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा रितु जी, जैसी भारतीय जनता माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सीएम पद की शपथ ली, उन्होंने नियत योजना की शुभारंभ किया। नियत योजना में हम उस गांव तक पहुंचे जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। उस गांव तक हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में कामयाब हुए। वहां पर कैंप खोले गए, कैंप बढ़ाए गए, इसलिए आज आदिवासियों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। और देश के गृह मंत्री जब ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं, ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां नक्सली का कभी खौफ हुआ करता था, वहां पर जाके जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, वहां के आदिवासियों का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सरकार है, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और निश्चित रूप से नक्सलवादियों को ये इंटेलिजेंस बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि आदिवासी भी खुल के, अब जो पहले आदिवासी नक्सलियों से खौफ खाया करते थे, अब आदिवासी भाई बहन लगातार सरकार के संपर्क में, और इंटेलिजेंस भी मजबूत काफी स्थिति में, तब तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आज हो रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का विषय है, छत्तीसगढ़ के विकास का विषय है। अगर कांग्रेस पार्टी को राजनीति करना है तो अन्य विषय पड़े हैं, उसमें राजनीति कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद ये भारत के लिए नासूर बनी हुई समस्या है। इसके लिए सारे पार्टियों को एक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दीजिए सर। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले से ही कह रहा था, दोनों वक्तव्यों में मैंने आपसे कहा कि ये सब सारी चीजें राजनीति करने की नहीं है। लेकिन आप देखिए खुद अपने वक्तव्य में दिखता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेताओं के कि किस प्रकार से वो लोग इस प्रकार इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपने काम नहीं किया, आपने नक्सलवाद का सफाया नहीं किया। अरे भाई साहब, आप खुद अभी मार्च तक के हमारी नीति पे ही चल रहे थे, अभी 2 महीने हुए आपकी नक्सल नीति पे जो चल रही है। अभी किसने कहा ऐसा? उसके अलावा अरे अभिमन्यु जी कान बज रहे, किसने कहा ऐसा? नहीं, ऐसा किसने कहा? कि मैंने कब कहा कि आपने काम नहीं किया? आप अपने मर्जी से बोल रहे हैं, यानी आपको पता है आपकी सरकार में काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है ना। देखिए अभी अरे अभी तो आपने कहा ना, आप प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया। अभी तो मैंने कुछ ऐसी बात ठीक है सर। वासु शर्मा जी एक सेकंड रुक, सुन लीजिए एक बार जी। उनकी आवाज वैसे ही मुझ तक पहुंच नहीं रही है ठीक से, कट कट क्या। ठीक है अभिमन्यु जी अपनी बात रखिए सर। अब अच्छा मुझे ही बोल लेने दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार की बातें वो कर रहे थे, इन्होंने काम नहीं किया, इनके नेता भी कहते हैं कि समर्थन करते हैं। तोखन साहू जी के बाइट में सुन रहा था कि बोलते कि कांग्रेस वाले समर्थन करते हैं।
तो समर्थन करने में भी थोड़ी देर पहले बताया किन के नेताओं का नाम सामने आता जी। है। हमारे नेता तो नक्सली हमले में मरते हैं, लेकिन समर्थन करने वालों में किनका नाम आता है? जगत पुजारा किनके नेता, ओडीएम लिंगा किनके नेता, उसके अलावा टेरर फंडिंग में किसका नाम आता है, उसके अलावा महेश गागड़ा जी गिरफ्तार का नाम कैसे आता है टेरर फंडिंग के मामले में? तो ये सारी बातें नहीं करना चाहिए। उसके बाद ठीक है सर, क्योंकि देखिए इस तरह के मसलों में वाकई में राजनीति तो नहीं नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी न सिर्फ नक्सलवाद बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर भी लगातार कहती है कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बाद समर्थन करने के बाद किस तरह से उलूल जुलूल रिएक्शन सामने आ जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो जाता है कि वाकई में इस ओर कदम आप लोगों की तरफ से बढ़ाया भी जा रहा है या महज सियासती की जा रही है। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।